अचानक पीएम मोदी की तरह क्यों कर दी गई योगी की सुरक्षा? जर्मनी की GSG-09 सुरक्षा की तरह है योगी की NSG सुरक्षा। लगभग 100 जवानों के हाथ में है सीएम योगी का सुरक्षा घेरा। यह है जर्मनी का GSG-9 सुरक्षा दस्ता। जर्मन सिक्योरिटी गार्ड का गठन जर्मनी ने साल 1972 में किया था। उस दौरान जर्मनी पर कई तरह के खतरे मंडरा रहे थे और ठीक इसी तर्ज पर भारत में NSG कमांडो की संस्थापना 16 अक्टूबर 1984 में की गई थी। उस वक्त भारत में भी सुरक्षा का सवाल बड़ा हो रहा था। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कहते हैं न तो जर्मनी की GSG-9 सुरक्षा में कोई सेंध लगा सकता है और न ही भारत की NSG कमांडो की सुरक्षा में कोई गलती की गुंजाइश होती है। योगी की सुरक्षा में लगभग 100 के आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। उन्हीं 100 में से हैं 28 ब्लैक कैट कमांडो, जिन्हें NSG कमांडो कहते हैं। हाथों में काले रंग की बंदूक, बदन पर काला कपड़ा, सिर पर काला कपड़ा या हेलमेट, सब कुछ काले रंग का होता है। योगी की सुरक्षा को देखते हुए 2 प्लाटून CRPF के जवान भी लगाए गए हैं। 2 प्लाटून में कम से कम 50 जवान होते हैं, यानी कोई सुरक्षा घेरा तोड़ना भी चाहे तो मुमकिन नहीं है। योगी की सुरक्षा अचानक पीएम मोदी की तरह क्यों कर दी गई, ये जरा समझना होगा। मोदी के पास SPG सुरक्षा है और योगी के पास NSG। लगभग दोनों की एक जैसी ट्रेनिंग होती है, बस SPG के लिए अलग कानून, अलग बजट और विशेष व्यवस्थाएं हैं। SPG सुरक्षा घेरा भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही होता है। सीएम योगी को SPG का घेरा तो नहीं मिल सकता, लेकिन SPG कमांडो की तरह ही ट्रेंड होते हैं और वहीं CRPF के जवान दिए गए हैं जो SPG में जाकर मोदी की रक्षा 24 घंटे तक करने में सक्षम होते हैं। गोरखपुर में मुर्तजा पकड़ा गया तो दिल्ली तक सवाल उठा, योगी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और फिर लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां NSG कमांडो के साथ CRPF के जवानों को भी लगा दिया गया है। योगी को बार बार जान से मारने की धमकी मिलती है। कई बार हैरान करने वाले ट्वीट आते हैं। ऐसे में सुरक्षा सख्त होना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इस तरह की सुरक्षा घेरा तोड़ सकता है? ऐसा कहा जाता है कि NSG घेरा या फिर SPG घेरा कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर कमांडो किसी बाहरी ताकत से ना मिले हो तो किसी के लिए आसान नहीं है। जानकार कहते हैं कि 2 तरह की गलती से घेरा तोड़ा जा सकता है। पहली गलती होगी नेताओं की लापरवाही, जैसे कमांडो की बात न सुनते हुए वो खुद सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर चले जाएं। दूसरा, कमांडो ने खुद घेरा तोड़ा हो, जैसे इंदिरा गांधी के केस में हुआ था। क्योंकि NSG कमांडो जो योगी की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन्हें इतना तपाया जाता है कि उन्हें ना कुछ बाहर दिखता है, ना वो किसी की सुनते हैं, ना वो बात करते हैं। सिर्फ सीएम की सुरक्षा ही उनका पहला और आखिरी लक्ष्य है। ट्रेनिंग में हर वो मुश्किल लक्ष्य हासिल करना होगा जिसके बाद आप NSG कमांडो बन सकते हैं। कई जवान ट्रेनिंग के दौरान या तो हटा दिए जाते हैं या खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि SPG NSG कमांडो की ट्रेनिंग सबके बस की बात नहीं। सीएम आवास के अंदर खड़े ये CRPF के जवान भी कुछ कमांडो की तरह ट्रेन होते हैं। कहा जाता है कि एक कमांडो 1 हफ्ते में उतनी गोली चलाकर ट्रेनिंग लेता है जितनी गोली सेना का जवान अपनी पूरी नौकरी के दौरान चलाता होगा। दुनिया भर में योगी के कई दुश्मन हैं जो योगी को पसंद नहीं करते। योगी के बढ़ते कदम की वजह से वो योगी को रोकना चाहते हैं, लेकिन NSG कमांडो और CRPF के जवानों के हाथ में योगी हमेशा सुरक्षित हैं। योगी की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोई कितनी भी धमकी दे, लेकिन जब तक ये कमांडो है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कमांडो से भी ज्यादा सख्त होता है दुआओं का घेरा, जो योगी के पास लाखों करोड़ों की तादाद में है। ब्यूरो रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और भी ज्यादा काफी कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।